आज हम बात करेंगे उस कमाल के सफर की जिससे गुजरकर हम सब यहाँ हैं। ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये हम सबके अपने वजूद की कहानी है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी बायोलॉजिकल जर्नी है जो हम सबने तय की है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है, एक ऐसे जादुई पल से जब जिंदगी शुरू होती है। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम से, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोनों का ही रोल बहुत ही जरूरी है। तो पहला हिस्सा है दो प्रणालियां, यानी कि बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स। मेल सिस्टम के सेंटर में होते हैं टेस्टिस, जहां स्पर्म बनते हैं। पर यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज है स्क्रोटम का काम। ये बॉडी टेम्परेचर को लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। आपको लगेगा ये तो मामूली बात है, पर नहीं, हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ है। और अब बात करते हैं फीमेल सिस्टम की। यहां ओवरीज में ओवम यानी एग बनता है, और ये है यूट्रस, वो कमाल की जगह है जहां फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। इसकी जो अंदर की लाइनिंग है एंडोमीट्रियम, वो तो हर महीने खुद को ऐसे तैयार करती है जैसे किसी नए मेहमान के लिए एक मुलायम बिस्तर बिछा रही हो। अगला सेक्शन, ये स्पेशल सेल्स आखिर बनते कैसे हैं। इस प्रोसेस को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब यहां एक बहुत ही कमाल का फर्क है, जरा ध्यान से सुनिए। पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू होता है और बुढ़ापे तक लगातार चलता रहता है। रोज लाखों स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन महिलाओं में एग सेल्स जन्म से पहले ही बन जाते हैं और प्यूबर्टी के बाद हर महीने सिर्फ एक एग रिलीज होता है। कितना अलग है ना। लाखों स्पर्म्स की रेस में सिर्फ एक ही जीतता है, पर कैसे? स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम नाम की एक कैप होती है। समझिए, ये एक तरह की मास्ककी है जिसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एग के लॉक को ही खोल सकते हैं। तीसरा भाग, मंथली काउंटडाउन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो 28 दिन का साइकिल है, ये एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। शुरू के कुछ दिनों में पुरानी लाइनिंग हटती है, फिर एक नया एग तैयार होता है। लगभग 14वें दिन वो एग रिलीज होता है, और उसके बाद यूट्रस एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। हर महीने बिल्कुल यही रिदम। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होता है जब रिलीज हुआ एग फर्टिलाइज नहीं होता। मतलब हर महीने बॉडी एक उम्मीद करती है, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। चौथा भाग, फर्टिलाइजेशन की ओर एक यात्रा, जाइगोट बनाने की वो जबरदस्त दौड़। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 30 करोड़। इतने सारे स्पर्म्स एक साथ अपना सफर शुरू करते हैं। ये शायद नेचर की सबसे बड़ी रेस है। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। स्पर्म्स को एक बहुत ही मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। करोड़ों शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और आखिर में विनर सिर्फ एक होता है। और जानते हैं, ठीक उसी एक पल में जब वो एक स्पर्म एग से मिलता है, उसी वक्त ये तय हो जाता है कि बेबी का बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है तो लड़का, और अगर एक्स है तो लड़की। पांचवा भाग, 9 महीने का विकास, जाइगोट से फीटस तक का सफर। वो एक सेल यानी जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है और जाके यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहीं से प्रेगनेंसी का वो अद्भुत सफर असल में शुरू होता है। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनता है। ये एक कमाल का ऑर्गन है जो बच्चे के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यही बच्चे को ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। इन 9 महीनों में जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, पहले ही महीने में दिल बन जाता है और धड़कने लगता है। दूसरे महीने के आखिर तक हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती हैं। 5वें महीने में वो पहली किक महसूस होती है, और 9वें महीने के खत्म होते होते एक नन्हा सा इंसान दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और फिर ठीक 9 महीने बाद ये इनक्रेडिबल जर्नी अपने फाइनल मुकाम पर पहुंचती है। एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिग्नल के साथ बच्चा इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। तो अब जब हम ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस समझ चुके हैं, तो एक सवाल दिमाग में आता है। विज्ञान तो साफ साफ कहता है कि बच्चे का जेंडर पिता के क्रोमोसोम से तय होता है, मां के नहीं। तो फिर हमारी सोसाइटी में आज भी अक्सर बेटियों के जन्म का दोष औरतों को क्यों दिया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।